आमंत्रण किया। श्री दिनेश कुमार बुआ, अतिरिक्त महानिदेशक लॉजिस्टिक्स बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल की। तैयार इस परेड को कमांड कर रहे हैं नव आरक्षक अभिजीत दास कदमों से आगे बढ़ते हुए उसके साथ चली आ रही है प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाले हुए हैं नव आरक्षक शुभम। इसके साथ साथ चली आ रही है प्लाटून नंबर 2। प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक आकाश। इसके ठीक पीछे चली आ रही है प्लाटून नंबर 3 सदैव कदमों से बंद से गुजरने को तैयार जिसका संचालन कर रहे हैं नव आरक्षक साधु भगत। इसके साथ साथ चली आ रही है प्लाटून नंबर 4 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक मलय मोड़ा। इसके ठीक पीछे सलामी देने को तैयार प्लाटून नंबर 5 जिसका संचालन कर रहे हैं नव आरक्षक विजय। नंबर 6 आरुष कुमार की कमान में पूरे कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जवान की उपस्थिति से हम सभी हर्षित हैं। हम दिल की गहराइयों से आपके आभारी हैं कि आपने इस समारोह के लिए कुछ क्षण निकालकर हमें गौरवान्वित किया है और आज के लिए समर्पित होने जा रहे हैं। ये नवारक्षक देश के विभिन्न प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का हिस्सा बनने वाले इन नवारक्षकों ने वेपन हैंडलिंग, टैक्टिक्स, सीमा की निगरानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की युद्ध कलाओं में कठिन प्रशिक्षण के साथ साथ अपने ट्रेड्स में भी दक्षता प्राप्त की है। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को मेडल प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करें एवं इन नव आरक्षकों को अपने अनुभव से मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। जय हिंद। सबसे पहले आ रही हैं बैच क्रमांक 273 में। इन्होंने फाइनल टेस्ट में 550 में से 430 अंक प्राप्त कर ओवरऑल सेकंड का पदक प्राप्त किया और प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शस्त्रों की शूटिंग में अव्वल। अब आ रहे हैं बैच क्रमांक 235.5 अंक प्राप्त कर ओवरऑल फर्स्ट का पदक प्राप्त किया। अब आ रहे हैं बैच पर पीटी में 12 मिनट 55 सेकंड का समय निकालकर बेस्ट इन एंड्योरेंस का पदक प्राप्त किया। और अब आ रहे हैं बैच क्रमांक 273 में बेस्ट एंडल का पदक प्राप्त किया और आज के इस परेड के परेड कमांडर होने का गौरव भी प्राप्त किया। अतिथिगण, सम्मानित महिलाएं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर सीमा प्रहरी, मीडिया से आए हमारे साथी एवं आज के दीक्षांत परेड में भाग लाने वाले बहादुर नवारक्षक, इस प्रशिक्षण स्थान के लिए ये खुशी का पल है कि आज कुल 158 स्टेट्समैन नवारक्षक भारत की सेवा में
समर्पित होने जा रहे हैं। आप सभी के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों जैसे फिजिकल फिटनेस, योगा, वेपन हैंडलिंग, ड्रिल, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, आंतरिक सुरक्षा, सीमा की निगरानी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों जैसे ओपी, एसीपी, पेट्रोलिंग, बीओपी सर्विलेंस, सर्चिंग, फ्रिस्किंग, ह्यूमन राइट्स आदि के साथ अपने ट्रेड में भी दक्षता प्राप्त कर ली है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप शारीरिक तथा मानसिक तौर पर दृढ़ एवं सशक्त सीमा प्रहरी के रूप में राष्ट्र के प्रथम रक्षा पंक्ति में शामिल होकर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे। मैं आप सभी को देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने प्रशिक्षण में प्राप्त सभी प्रकार के युद्ध कौशल के बल पर इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे तथा शपथ के अनुसार चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन की ड्यूटी हो या आंतरिक सुरक्षा का कर्तव्य, आप हर क्षेत्र में अपना सराहनीय योगदान देते रहेंगे और देश इस गौरवशाली बल का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी तथा आपके परिवारों को सहृदय एक बार पुनः आपके बुनियादी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा सीमा सुरक्षा बल में सक्रिय सदस्य बनने के लिए बधाई देता हूं एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने जीवन के हर कदम पर सफलता पाएं। इसके साथ ही मैं आपको बधाई देता हूं बहुत ही उत्तम दर्जे की परेड का प्रदर्शन करने के लिए और इसको तैयार करने के लिए आईजी एसटीसी श्री सीडी अग्रवाल, उनके निर्देशन में समस्त ऑफिसर्स, एसओ और ओआर जिन्होंने इसमें पूरी मेहनत से और लगन से काम किया और एक सिविल से आए हुए नौजवान को देश को समर्पित करते हुए एक सिपाही के रूप में तैयार किया। तो इस उत्तम परेड के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं। साथ ही मुझे बताया गया है कि जो महिला बैंड है उसकी ये पहली दीक्षांत परेड थी। इससे पहले इनको कोई इसका अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से इसको बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया और मैं उनको और उनको तैयार करने वाले सभी उनके इंस्ट्रक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे प्रदर्शन के लिए, बहुत अच्छी ऊंचे दर्जे की परेड के लिए और सभी के ने जो परिश्रम किया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, इस पासिंग रिपोर्ट के रिगार्डिंग अभी तो आज ये कितने नंबर हैं? ये आज 158 नव आरक्षक पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं और इनकी 44 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी हुई है और कितनी मेहनत हुई है, कितना इनको सिखाया गया है। एक आम सिविल से जो लड़के आए हैं कॉलेज से, स्कूल से, उनको एक सिपाही में तब्दील करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आज परेड के दौरान हम सबको नजर आया। और मैं आईजीएसटीसी श्री सीडी अग्रवाल तथा उनके स्टाफ को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया और इतने आला दर्जे की परेड हमें देखने को मिली। यहाँ से ये पास आउट होकर अपने बटालियंस में जाएंगे और सीमा के ऊपर निगरानी करेंगे और देश की रक्षा में आज के बाद से ये समर्पित होंगे।
होगा जो कल्चरल प्रोग्राम था उसमें खास तौर पर गिद्दा और गटका का जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, आपको शायद जानकर हैरानी हो, उनमें से एक भी लड़की या एक भी लड़का पंजाब का रहने वाला नहीं था। तो ये विभिन्न प्रदेशों से जवान आए हैं और ये फोर्सेस की खासियत इसी में झलकती है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखते हैं और किसी भी कल्चर में ढलने के लिए तत्पर रहते हैं। और देखने से आपको किसी को नहीं लगा होगा कि जो प्रस्तुत कर रहे हैं इनमें से कोई भी पंजाब का रहने वाला नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमारी फोर्सेस के साथ में रहती है। तो हमारे लिए सब बराबर हैं, सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी का सम्मान एक जैसा है, तो कोई भेदभाव किसी किस्म का फोर्सेस में नहीं होता है। और यही जो भावना है वो देश को जोड़े रखती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आज पास आउट हुए हैं वो अपना कर्तव्य देश के प्रति पूरी लगन और निष्ठा से निभाएंगे और देश की सुरक्षा में अगर जान भी न्यौछावर करने की जरूरत पड़े तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।